कृष्ण गोविंद गोपाल माधवा। श्री श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन कथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषीम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे विशाल बुद्धे वृंदायत पत्र नेत्र पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता तुहे नमः। गीता मृत्युंजय नमः। देव सुतं देवम् वसुदेव देवम् कंस चाणूरमर्दनम् मर्दनम् देवकी परमानंदम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्म द्रोण तटा जयद्रथजला गांधारणी लोतपला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सुतीर्णा खलु पांडवैरण नदी कई वर्ता केशवाः पाराशरे वचा सरोजममलम्
गीतार्थ गंधोत्कट गीतार्थ गढ़ोत्कटम नानाख्यान केसरम हरि कथा केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम संबोधना बोधितम लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षटपदै रह रहा पे पिए मानम मुदा ते पिए मानवता भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलंगलिमलम ध्वंस श्रेयसे प्रध्वंसीनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालम मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे वन्दे परमानंद परमानंद माधवम शांताशयनम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभम सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम गगन सदृशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णम शुभंगम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यम योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरम वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः सामगाः ध्यानावस्थित तत्तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो हम थे 13वें अध्याय पे। 13वें अध्याय के 18 श्लोक हमने कर लिए हैं। शरीर हमने जान लिया क्या है, ज्ञान हमने जान लिया क्या है, और ईश्वर क्या है ये हमने जान लिया। अब इसके बाद भगवान इसमें शुरू करेंगे प्रकृति और पुरुष क्या है। पुरुष मीन्स जीवात्मा है। और परमेश्वर पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम वो परमेश्वर, और जो जीव भाव है वो पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान बताएंगे। 19वां श्लोक है प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव ते अनादि उभावपि विद्यानादि आभवी विकारांश्चैव गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि प्रकृति संभवान। तो भगवान कह रहे थे प्रकृति पुरुषम च विद्धि अनादो उभौ अपि। उभौ होते हैं ये दोनों। जब दो शब्द दो चीजें होती हैं तो उसे हम संस्कृत में कहते हैं उभौ। उभौ इसमें भगवान कहते हैं प्रकृति और जीवात्मा
ये दोनों जो है इनको अनादि ही समझना चाहिए। जैसे ईश्वर अनादि है, ऐसे प्रकृति भी अनादि है और जीवात्मा भी अनादि है। भाई जीवात्मा तो अनादि है ही है, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है। तो अगर ईश्वर अनादि है तो जीवात्मा भी अनादि है। और जीवात्मा कब बनती है? जब प्रकृति होती है। तो प्रकृति और जीवात्मा, इन दोनों को भी अनादि ईश्वर की तरह अनादि ही समझना चाहिए, जिनका कोई प्रारंभ नहीं। ईश्वर तक इसका प्रारंभ कब से है। तो इसी तरह जो हम जीवात्माएं हैं और जो प्रकृति है, माया है, इसका भी कोई शुरुआत नहीं है। किसी को नहीं पता ये कब से शुरू हुई। दोनों की दोनों अनादि है। फिर आगे उन्होंने कहा विकारान गुणश्च पहले- विद्धि प्रकृति संभवान। वो पहले प्रकृति को वो नहीं बोलते थे कि जो जितना प्रकृति है ये सब नश्वर है। अभी चेंज किया ना प्रकृति को अनादि बोलने के लिए। नहीं, नश्वर तो कभी भी नहीं कहा। ये कहा प्रकृति के जो कारण ये संसार बनता है। ओके ओके। इसको आप ऐसे समझो कि प्रकृति फीमेल है और भगवान मेल है। राइट। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ये नश्वर संसार बनता है। ओके ओके ओके। प्रकृति जो माँ है वो नश्वर नहीं है, वो तो अनादि ही है। यही भगवान ने इसमें क्लियर किया। ओके। लेकिन प्रकृति के, अभी नेक्स्ट उसमें आएगा, कार्यकरण करते थे हेतु प्रकृति रुच्यते। ये प्रकृति के कार्य हैं। संसार बनाना, शरीर बनाना, अलग अलग 84 लाख योनियां बनाना, ये प्रकृति के कार्य हैं। कार्य सारे नश्वर है। ओके। प्रकृति नश्वर नहीं है। ठीक है। या अभी एक जगह आएगा, भगवान ये कहेंगे मम योनिर महद ब्रह्म। योनि मैंने स्त्री, स्त्री जहां से बच्चे या वो पैदा होते हैं। मम योनिर, मेरी योनि, महद ब्रह्म। महद ब्रह्म इस प्रकृति, मेरी योनि प्रकृति है। तस्मिन गर्भम ददामी अहम, मैं उसमें उसको उसमें गर्भ धारण करता हूं, जिससे कि फिर ये सारा का सारा संसार बनता है। प्रकृति अकेले संसार नहीं बना सकती। राइट राइट। भगवान अकेले संसार नहीं बना सकते। जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं, संसार तभी बनता है। तो फीमेल पार्ट इज प्रकृति, विच इज आल्सो कॉल्ड दुर्गा। ओके। विच इज आल्सो कॉल्ड दुर्गा। भगवान ने पीछे कहा देवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी प्रकृति है, माया है, माया इस प्रकृति, ये दैवीय है और इसको कोई जीत नहीं सकता। कोई नहीं जीत सकता प्रकृति माया को। माम एव ये प्रपदंते, केवल एक ही इससे पार पाने का वो है जो केवल और केवल मेरी शरण में आ जाते। मायाम एताम तरंती थे, इस माया को वो पार कर जाते। फिर दुर्गा सप्तशती में आया, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायती शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूं जो विष्णु की माया कही जाती है। और वो भी मैंने बताया था, दुर्गा, प्रकृति, माया ये सब एक ही है। दुर्गा मीन्स, दुर्ग होता है, दा जहां लग जाए ना वो समझो मुश्किल चीज। दुर्गा डिफिकल्टी। इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दुर्गा, it is always a difficulty for you. And if you are aligned with Durga, this Durga difficulty becomes difficulty for your difficulties. Got it? Yeah. फिर से Durga is difficulty. संसार में जितनी भी कष्ट आ रहे हैं ये सब दुर्गा प्रकृति की माया की वजह से आ रहे हैं। ठीक है। माया इज दुर्गा एंड दुर्गा इज व्हाट? डिफिकल्टी. If you are not aligned with Durga, it is always a difficulty for you. And if you are aligned with Durga, it becomes difficulty for your difficulties. perfect. Got it. नहीं, बड़ी कमाल की चीज। मतलब दिस माय गुरु सेज, tells me like that.
तो प्रकृति और पुरुष जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं, इतने अनादि हैं जितना भगवान है। और फिर हमने पढ़े थे शरीर के कुछ विकार हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं, या इच्छा, द्वेष, मृत्यु, जन्म, मरण, ये सारे वो आए थे। ये सारे विकार और प्रकृति के, आप ये मान के चलो, प्रकृति के 3 पुत्र हैं। प्रकृति को त्रिगुणात्मक शक्ति कहा जाता है, 3 गुणों वाली शक्ति। तो सबसे पहले प्रकृति के 3 पुत्र हैं। क्या पुत्र हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति 3 चीजों में डिवाइड होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर ये गुण आपस में मिक्स मुक्स होके अहंकार बनाते हैं, वायु बनाते हैं, जल बनाते हैं, आकाश बनाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। तो मोटी मोटी बात यह है कि प्रकृति सबसे पहले 3 गुण होते हैं, उसके 3 ब्रांचेस हैं, और 3 गुणों से फिर ये आगे सारा संसार बनता है। ये शरीर भी बनता है, इंद्रियां भी बनती हैं, सब कुछ बनता है। तो इसमें भगवान ने और क्लियर किया, विकारांश, ये जितने भी दोष हैं शरीर के, दोष तो शरीर के ने, विकार आत्मा को तो कोई दोष है नहीं, आत्मा तो सच्चिदानंद। जितने भी विकार हैं किसके? शरीर के। और गुणांश, ये 3 गुण जो हैं, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। विद्धि प्रकृति संभवान, विद्धि मैंने जानो, प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न। ठीक है। या शरीर हमने जान लिया नश्वर है, शरीर के ही तो वो सारे विकार दोष थे, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातः, चेतना, धृति। जो इच्छाएं आती हैं, जो हमें किसी से प्यार हो जाता है, जो हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। आंख को नाच देखना है, कान को सुंदर म्यूजिक सुनना है, जीभ को बड़ा अच्छा अच्छा खाना है, स्पर्श इंद्री, सेक्स भी करना है। तो ये सारे के सारे विकार हैं। ये विकार किसके, कहां से पैदा हुए? प्रकृति के पैदा हुए। और तीनों गुण किससे पैदा हुए? प्रकृति से पैदा हुए। विद्धि प्रकृति संभवान, विद्धि मैंने जानो, प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न। ठीक है। या नेक्स्ट, कार्य करण कर्तृत्व, कारण कार्य कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, हेतु हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम, पुरुषे दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भोक्तृत्व हेतु उच्यते। हाँ, कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण, करण होती है इंद्रियां। ये जितना भी संसार है, ये प्रकृति का ही कार्य है। ये वो भी कार्य दिखता है, क्योंकि ईश्वर तो देखो जी, वो तो निराकार है, निर्गुण है, कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, उसकी सिर्फ चेतन प्रेजेंस है। लेकिन ये जो भी कार्य हो रहा है, जितने भी संसार में आकाश बना, पृथ्वी बनी, बादल बने, 84 लाख योनियां बन गई, इतने शरीर बन गए, ये सब कार्य हैं। ये किसके कार्य हैं? प्रकृति के। इन कार्यों को प्रकृति ने किया। और करण जो है, इंद्रियां हमारी, हमारी इंद्रियां भी कहां से पैदा हुई? प्रकृति से ही पैदा हुई। और इन इंद्रियों की वजह से ही जीवात्मा जो है वो सुख दुख भोगता है। भाई, इन इंद्रियों से आंख ने देखा कि ये मुझे अमरूद, आम मिलना चाहिए, आम किसी दूसरे के बाग में उगा हुआ है। हम आम को देख के हमारे मन में इच्छा जागी, तो इच्छा जागी तो हमने, मन ने पैरों को कहा चलो भाई चल के जरा आम तोड़ा जाए। पैर चले, उन्होंने दीवार टापी, दीवार टप के आम तोड़ी, आम तोड़ा, उसके बाद आम खा रहे थे, इतने में अचानक वो आ गया माली, और माली ने पीछे से डंडा मारा। डंडा मारा तो आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। तो आंख ने जो काम किया, आंख को ही उसका वो मिला। रिजल्ट। भाई, आम को देखा तो आंख ने था ना, तो लास्ट में आंसू कहां से आए? आंख से आए। तो जीवात्मा जो है, जो पुरुष है, वो सुख दुख भोगता है। किस वजह से भोगता है? इन इंद्रियों की वजह से। या सुख दुख का भोगता जीवात्मा। इंद्रियां किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई। संसार किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया।
84 लाख योनियां किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई। लेकिन उस प्रकृति को भोगने की इच्छा किसमें आई? जीव में आई, जीवात्मा में आई। तो पुरुष है सुख दुखा नाम। जो सुख दुख जो है, जीवात्मा जो है, भोक्तृत्व भोगने वाला कौन है? जीवात्मा। काम तो सारा प्रकृति ने किया, लेकिन प्रकृति सुख दुख नहीं भोग रही। सुख दुख कौन भोग रहा है? जीवात्मा। क्यों भोग रहा है? क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के साथ अटैच हो गया। अभी 16वें अध्याय में आएगा कि जीवात्मा प्रकृति से कैसे अटैच हो जाता है। तो भगवान ये कहेंगे जो 3 गुण है ना, गुण, गुण बेसिकली संस्कृत में इसका अगर हिंदी किया जाए तो गुण मैंने रस्सी। तो ये 3 गुण जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये रस्सी की तरह जीवात्मा को अपने साथ बांध लेते हैं भाई। अदरवाइज तो जीवात्मा भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा से अलग होके जब वो जीवात्मा कब बनती है? जब वो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाती है। हर एक जीव के अंदर तीनों गुण व्याप्त हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बाकी यह है कि जिसमें सतोगुण की अधिकता है तो वो आपको संत दिखेगा, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता दिखेगा। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है वो फैक्ट्रियां बना रहा होगा, घर बना रहा होगा, नौकरियां कर रहा होगा, 24 में से 20-20 घंटे काम कर रहा होगा, और पैसे इकट्ठे करने की इच्छा उसमें आ जाएगी, और घर बनाने की इच्छा आ जाएगी। और जो तमोगुणी प्रधान है वो सोता रहेगा, उसे कोई लेना देना नहीं। मीट खाया, शराब पी, अंडे खाए, खाना आ रहा है, पी, मतलब जो प्रारब्ध के हिसाब से अगर धनी है तो भी कुछ नहीं कर रहा है, बस इसी मौज मस्ती कर रहा है। धर्म कर्म का उसे कोई मतलब नहीं। तो जीवात्मा जो है, प्रकृति इसे अपने गुणों से बांध लेती है और ईश्वर से अलग कर देती है। और अलग मीन्स कि मैं एक एंटिटी बन जाता हूं, मेरे में ये अहंकार आ जाता है कि मैं अतुल गर्ग, मैं अनिल चुग, और मैं अब अपने हिसाब से मैं अब इंद्रिय सुख भोगूंगा, विषय भोगूंगा, घर बनाऊंगा, ये करूंगा, सेक्स करूंगा, खाने खाऊंगा, अच्छे अच्छे होटलों में जाऊंगा, ये सब। तो कार्यकरण करते थे हेतु प्रकृति उच्यते। ये जितने भी बनाया, जो भी नजर आ रहा है संसार, वो सारा उसका कारण जो है वो प्रकृति है। और इस प्रकृति में कोई सुख दुख जो भोग रहा है तो वो जीवात्मा है। ठीक है, आगे बड़ा सुंदर है। पुरुष है प्रकृतिस्थो पुरुष प्रतिष्ठितो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान भुंगते गुणान् कारणम गुण संगो से कारण संगोष्ठे सद असत योनि जन्मसु। जन्मस्तु। हाँ, वो कह रहे हैं ये जो जीवात्मा है, पुरुष है, प्रकृति स्थो, प्रकृति का जो शरीर है उसके अंदर, स्था मीन्स घर, जीवात्मा का जो घर है वो प्रकृति का ने जो दिया बनाया हुआ शरीर है वो उसका घर बन जाता है, और जीवात्मा उसमें अब रहने लग गया। ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। और जब वो इस प्रकृति के शरीर में आ जाता है तो प्रकृति के गुणों को भोगने लग जाता है। कभी सतोगुण भोगता है, कभी रजोगुण भोगता है, और कभी तमोगुण भोगता है। मतलब गुणों को भोगने का मतलब यह है कि जिस गुण का प्रधान है उसी तरह वो कार्य करने लग जाता है, उसी तरह के कर्म करने लग जाता है। और कर्म करता है तो उस कर्म का सुख का फल सुख भी है और फल दुख भी है। कारण गुण संगो से, ये जो गुणों के साथ, तीनों गुणों के साथ अब जीवात्मा का बंधन हो गया, इस कारण से क्या होता है? सत असत योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी योनियों में वो जन्म लेता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आप अपने आप को अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, आप देवता बन जाएंगे। आप मिडिल क्लास के कर्म करेंगे, दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। बुरे कर्म करेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे।
तो मनुष्य को अच्छी योनि, बुरी योनि, ये सब कैसे मिलती है? क्योंकि उसका संग जो है गुणों के साथ हो गया। आप सतोगुणी में हैं, देवता बन जाएंगे। ज्यादातर कहते हैं सतोगुणी वाले ऊपर की योनि में जाते हैं, देवता वगैरह, ये ऊपर के जो यक्ष और किन्नर, ये ऊपर के जो योनियां होती हैं। जो आदमी संसार में ही रहता है, ज्यादातर आसक्त रहता है, क्योंकि ना देवता योनि तो उच्च की योनि हो गई। फिर होती है एक बीच की मिश्रित योनि, जो रजोगुणी है वो मिश्रित योनि में रहते हैं। मिश्रित योनि मीन्स इंसान की योनि। अब इंसान जो है वो साधु भी बन सकता है और इंसान दुष्ट भी बन सकता है, ये मिश्रित योनि। और आप बहुत ही घटिया कर्म करें, लोगों को मारें, तंग करें, ये करें वो करें, तो फिर नेक्स्ट जन्म जो है वो अधम योनि में, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी मिल सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी सत असत जो योनियां है, अच्छी और बुरी योनियां है, जिसमें जन्म मिलना है आगे, वो क्यों मिलता है? जिस गुण के साथ आपका अटैचमेंट होगा। सतोगुण से अटैचमेंट हो गई, ऊपर। रजोगुण से अटैचमेंट हो गई, पृथ्वी लोक। तमोगुण से अटैचमेंट हो गई, नीचे के लोग, नीचे की योनियां। मतलब इसे ऐसे मानो कि ये गुण आपको ऐसे बांधते हैं कि जैसे किसी को जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया जाए तो जेल के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रही है ना चीजें कुछ कुछ? थोड़ा हाँ, आगे है, उपद्रष्टा च भर्ता उपद्रष्टा मर्तुता भोक्ता महेश्वरा भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तो परमात्मा इति चाउतो देहस्मिन् पुरुषः परा। देहे परे परा। देह अस्मिन, इस देह के अंदर एक परम पुरुष भी रहता है। इस शरीर के अंदर एक तो जीवात्मा रहती है, एक परम पुरुष भी रहता है। वो कौन है? वो परमात्मा, उसे कहा जाता है परमात्मा। ये क्या हो गया? आ रहा है? हाँ हाँ हम लोग को होगा। अच्छा, पता नहीं कुछ यहाँ कुछ आ गया, चलो कोई नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि जीवात्मा के साथ परमात्मा भी रहता है इस देह के अंदर। और वो क्या करता है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मीन्स विटनेस, साक्षी भाव। वो देखता रहता है कि ये जीवात्मा क्या कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जब आप वेदांत पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसे बताते हैं वेदांत में कि शरीर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, उस पर दो पक्षी बैठे हुए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। अब जीवात्मा तो क्या करता है? वो फल खाता रहता है पेड़ के, कुछ फल मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं। जब मीठे फल खाता है तो बड़ा खुश होता है, जब कड़वा फल उसके मुंह में आ जाता है तो रोने लग जाता है। लेकिन वो जो दूसरा पक्षी है परमात्मा के रूप में, वो कोई फल नहीं खाता, वो सिर्फ देखता रहता है उसे ये क्या कर रहा है, और उसे एडवाइस करता रहता है कि भाई ये मीठा वाला खा, कड़वा वाला मत खा। लेकिन वो जो जीवात्मा है वो तो, मैंने बताया ना, आदमी की जिंदगी बड़ी अच्छी चलती रहे, तेरा 5 स्टार घर है, 5 स्टार गाड़ी है, 5 स्टार सब कुछ है, बोर हो जाएगा, चलो नहीं मजा नहीं आया, बाहर जाके तो बंगी जंपिंग करने चले जाओ, जिसमें कि वो टूट भी सकता है धागा, तुम मर भी सकते हो। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली वो इंसानी फितरत है। तो हमारा गुरु कहता है कि भाई एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन इज नथिंग। एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन इज 80% सेटिस्फेक्शन, 20% dissatisfaction. If satisfaction is not coupled with dissatisfaction, it is not absolute satisfaction. आप बोर हो जाओगे। बंदा गाड़ी, भाई दिल्ली से बॉम्बे तक वो है, खाली सड़क है, 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, बोर हो जाएगा बंदा। 4 गाड़ियां बीच में आ जाए, कोई 220 पे जा रही है, कोई 180 पे जा रही है, आपने इसको ओवरटेक किया, उसको ओवरटेक किया, मजा आ जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन कपल्ड विथ
dissatisfaction gives you absolute satisfaction. तो पक्षी को भगवान दूसरा पक्षी बड़ा कहता है भी ये कड़वा फल है मत खा, लेकिन वो मानता नहीं और जब तक वो खाएगा नहीं उसे मजा नहीं आता। तो उपद्रष्टा, तो वो जो परमात्मा रूपी जो एक अंदर और बैठा हुआ है इस देह के अंदर, वो विटनेस है। ही इज ए विटनेस, उपद्रष्टा। फिर आगे अनुमंता। अनुमंता वो होता है जो आपको मतलब जो आपके विचार से सहमत हो जाए। तो ईश्वर आपको बड़ा कहता है भी ये कार्य गलत है आप मत करो, लेकिन आप नहीं मानते। तो अंदर से आवाज आती है ये काम ना करे यार ये गलत है, लेकिन फिर भी बंदा कह रहा नहीं मैं तो करूंगा। तो फाइनली क्या होता है कि वो जो मना करते करते ईश्वर भी उसमें सहमत हो जाता है। वो वही है ना कर्मण्येवाधिकार अस्ते, जब आप नहीं मानते तो ईश्वर कहता है कर भाई, क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अनुमंता वो फिर आपके साथ आपको जो सहमति प्रदान करता है वो भी वो ईश्वर है। फिर भर्ता, आपका पालन पोषण करने वाला भी वही है। देखो बड़ी अजीब बात है, जिस दिन मां के बच्चा पैदा होता है उसी दिन उसका दूध उतरना शुरू होता है, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। है ना कमाल की चीज। बच्चा बड़ा हो जाता है दूध बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट बच्चा आएगा दूध निकल जाएगा। मतलब ये सोचने वाली चीज है, हाउ डज इट हैपन। इट्स अमेजिंग। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बड़े हैं भाई। समुद्र के अंदर पता नहीं 10 किलोमीटर नीचे जीव हैं, उनको भी खाना मिल रहा है, उनको भी खाना मिल रहा है। तो जो भरता है वो भी वही है। फिर उसके बाद भोक्ता, अल्टीमेट भोक्ता भी वही है। भगवान ने कहा एक जगह 5वें अध्याय में था, एम ही सर्व सर्व यज्ञ ना भोक्ता चा प्रभु देवचा। ये जितने भी आप यज्ञ करते हो इन सबका भोक्ता अल्टीमेटली तो मैं ही हूं। चाहे आप देवताओं को भी खिलाते हो, लेकिन देवता भी तो कायदे से मेरा ही अंश है। तो एक्चुअली फाइनल अगर अथॉरिटी माना जाए भी ये किसके पेट में जा रहा है, तो भगवान के पेट में जा रहा है सब कुछ। तो खैर इसमें उन्होंने बस इतना बताने की कोशिश की भी जीवात्मा के साथ एक परमात्मा भी रहता है। और वो कैसे रहता है, एज ए विटनेस, आपको सहमति देने वाला अच्छे बुरे कर्म की। और फिर उसके बाद आपके भोजन की व्यवस्था भी वही करता है, भरता। और जो भी इंसान खाता है अल्टीमेटली उस भोक्ता भी वही है। और वो जो है उसे कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा इति चाउक्तो, उसको परमात्मा कहा जाता है। देह अस्मिन् पुरुषः परा, इस देह के अंदर वो परम पुरुष भी रहता है। ठीक है। और ये भगवान ने 25 जगह कहा है, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थिता। हे अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय के अंदर मेरा वास है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18वां अध्याय। ईश्वर सभी जीवों के हृदय के अंदर बैठता है। और लास्ट टाइम मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वो हृदय में क्यों बैठता है, क्योंकि हृदय से रिसेप्टर, भगवान तो चारों तरफ सर्वव्याप्त है। भाई मैंने बताया था ना जैसे 92.7 FM चारों तरफ तरंगे जा रही हैं, लेकिन जहां पे आपने रेडियो में लगाया वो वहां उसने गाना पकड़ लिया। तो हृदय का आपका ऐसा स्थान है कि अगर हम इसे डेवलप करें तो ईश्वर की हमें अनुभूति हृदय के अंदर बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए भगवान हमेशा किसी को भी कहते हैं, वो ये नहीं कहते मैं पैर में रहता हूँ, आंख में रहता हूँ, कान में रहता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय के अंदर बैठता हूं। तो यहां पे भगवान ने ये कहा कि जीवात्मा के साथ परम पुरुष परमात्मा भी रहता है, जो कि विटनेस है, सहमति प्रदान करने वाला है, भोजन प्रदान करने वाला है, और फाइनल भोक्ता भी वही। नेक्स्ट, यम वेति पुरुषम प्रकृतिम,
च गुणैः सह जय गुणैः सह सर्था वर्तमानो अपि सर्वमानमपि न स भूयो विजायते। न स भूयो विजायते। यह एवं व्यक्ति जो ऐसा जान जाता है, क्या जान जाता है? पुरुषम, उस जीवात्मा को जान जाता है। प्रकृति, प्रकृति को जान जाता है। क्या गुणाइस है, और प्रकृति के गुणों को जान जाता है। तो क्या होता है? सर्था वर्तमानो अपि, अगर वो इसको अच्छे से जान जाता है, ना सा भूयो भी जाते, वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कहने को तो दो लाइनें कह दी, लेकिन सच्चाई है कि जानना है क्या? जानना मीन्स उसको अपने अंदर धारण करना। जब हमने जान लिया कि जो तमोगुण अगर हम रहेंगे तो हमें अधम योनि मिलने वाली है, अगर हम रजोगुण में रहेंगे तो फिर यही संसार में घूमते रहेंगे, अगर हम सतोगुण में जाएंगे तो जब हाईएस्ट सतोगुण में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ हम जुड़ जाएंगे। और जब हम जान जाएंगे ये प्रकृति ने हमें फंसा रखा है, ये अपने गुणों से फंसा रखा है, तो हम बाहर निकलने का भी प्रयत्न करेंगे। तो उसमें भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानो अपि, वर्तमान में उसकी कैसी भी स्थिति हो, प्रारब्ध के हिसाब से जो उसका लिखा हुआ है वो तो भोगना ही है शरीर में, लेकिन ना सा भूयो भी जायते, मृत्यु के बाद फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता। जिसने अच्छे से जान लिया प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, और ईश्वर क्या है। भाई जब ये ज्ञान आ जाएगा तो आदमी हाथ पैर मारेगा ना या छूटने के लिए, तो जब वो छूटने के लिए मारेगा तो दोबारा जन्म नहीं होगा। नेक्स्ट है। अच्छा, अब ये है कि भाई अब इसको कैसे जाना जाए? मतलब हमने किताबों से तो जान लिया, अब इसका एक्सपीरियंस कैसे किया जाए? तो भगवान इसके तीन वो बताते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना केचिद् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च आपरे। कर्मयोगेन च आपरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, कुछ लोग ध्यान योग से आत्मा परमात्मा को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। छठे अध्याय में था जो ध्यान योग था, एकांत में चले जाओ, अकेले हो जाओ, एक ऊंचा नीचा आसन बनाओ मीडियम सा, उसके ऊपर बैठ जाओ, प्राण अपान को इकट्ठा करो और आंखें आधी खुली रखो, नाक का आगे देखो, ओम का उच्चारण, तो करते करते आपको, ये है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। केचिद आत्मानम आत्मना, अपने प्रयास के द्वारा अपने अंदर, आत्मानम, उस आत्मा को, आत्मना, अपने द्वारा, जीवात्मा को अपने अंदर अपने द्वारा, ध्यानेन आत्मिक, जब ध्यान की स्थिति में आप आते हो, ध्यान योग में आते हो, तो आप उसका एक्सपीरियंस कर लेते हो। नंबर 1। आगे, अन्य सांख्यन योगे न, सांख्य योग ज्ञान योग। अब मैं वही कहता हूं ना, ज्ञान तो इतना ही है, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भाई साहब जब आप इसको और डिटेल, गीता ने तो 700 श्लोक के अंदर खत्म कर दी ना गीता, तो ये बड़ा संक्षेप में बताया। जब ज्ञान योग को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे एक शंकराचार्य को, उन्होंने, वो ज्ञान योग को चलाने वाले थे। मतलब कभी आप डिटेल में सुना ना तो आप हिल जाओगे कि यार ज्ञान योग के लिए ना सबसे पहले तो अपने आप को कैपेबल बनाना होता है उस ज्ञान को एक्सेप्ट, वो जानने के लिए, सिर्फ इतना जानने के लिए कि भी मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। या इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो बताते हैं, उनका एक वो बड़ा अच्छा, जैसे गीता है ना, उसी तरह शंकराचार्य का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। इट्स ए वंडरफुल ग्रंथ, वंडरफुल। उसका पहला श्लोक ही कुछ ऐसा है कि भाई जितनी भी योनियां हैं इसमें नर जन्म सबसे दुर्लभ है, फिर नर जन्म में आपको पुरुष का शरीर मिल जाए। क्या होता है औरतों का ना, थोड़ा सा हमारा शास्त्र ये कहता है भी, क्योंकि औरतें की ना आसक्ति बड़ी होती है, जब 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है ना, तो उनकी ममता का जो लेवल है ना, वो मतलब कंपेयर नहीं हो सकता।
वो कंपेयर नहीं हो सकता पुरुषों के साथ। तो इसलिए पुरुष जो होते हैं वो थोड़ा सा, मतलब वो, औरतें अपनी ममता कंट्रोल नहीं कर पाती, वो ममता में फंसी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ औरतें हुई हैं, मदालसा हुई है, चुड़ाला हुई है, जो कि जिन्होंने वो किया है, आत्म पद को प्राप्त किया है। लेकिन लेडीज वो कम है, जेंट्स बहुत है। तो नर जन्म बड़ा मुश्किल, उसके बाद उसके अंदर पुरुष, फिर पुरुष के बाद विप्रता, ब्राह्मण का शरीर, फिर ब्राह्मण के शरीर के बाद धर्म मार्ग परता, कि वो ब्राह्मण धर्म के मार्ग पे भी चल रहा हो। फिर उसके अंदर विवेक भी हो, विवेक भी, कि क्या चीज आत्म तत्व है, क्या अनात्म तत्व है, इसको वो जाने। और फिर उसकी ब्रह्म में स्थिति, वेदों के हिसाब से चलना, वेदों का जानने वाला, वेदों के हिसाब से चलना, विद्वत्ता, विवेक, और फिर ब्रह्म में स्थिति। कह रहे जी ये शत कोटि जन्म, शत कोटि मीन्स, कोटि में से, कोटि मीन्स करोड़, 100-200 करोड़ जन्मों के पुण्यों के जब फल इकट्ठे होते हैं, तब ऐसी स्थिति मिलती है। ये वो कहते हैं, ये ज्ञान योग वाले, तब आप ज्ञान योग में पहुंचते हो। तो पहले तो ये कंडीशन हो गई। फिर उसमें उन्होंने कहा इतना ज्यादा मत जाओ, 3 चीजें तो बड़ी ही मुश्किल है। मनुष्यत्म, सबसे पहले मनुष्य जीवन का शरीर। मुमुक्षत्म, मोक्ष की इच्छा। ये किसको मोक्ष की इच्छा होती है? सारे अपने काम धंधों में लगे पड़े हैं, सारे इंद्रियों के विषयों में फंसे पड़े हैं। महापुरुष संश्रया, भाई आपका मनुष्य जीवन मिला, आप में इच्छा हुई कि मैं भगवान से मिलूं, मोक्ष प्राप्त करूं। और तीसरा, कि कोई आपको ऐसा महापुरुष मिल जाए जीवन में जो आपको ये रास्ता बता दे। कह रहे ये तीनों जो है, ये भगवान की अहेतु की कृपा से मिलते हैं। आपको अच्छा शरीर मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, आपको अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, धन मिल गए, ये भगवान की कोई कृपा नहीं है। विशेष कृपा तब मानिए जब आपको मनुष्य का शरीर मिला है, आपके अंदर ईश्वर को जानने की एक इच्छा उत्पन्न हुई है, और उसके बाद कोई अच्छा आपको गुरु आपके जीवन में आ गया है, ये भगवान की विशेष कृपा है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, फिर सबसे पहले आपके अंदर विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक मीन्स क्या आत्म तत्व है, क्या अनात्म तत्व है, आपको फर्क दिखना चाहिए। फिर आपके उस फर्क देखने के लिए आपके अंदर षट संपत्ति होनी चाहिए। षट होता है 6 संस्कृत। षट संपत्ति क्या है? षट संपत्ति में आता है वैराग्य, सबसे पहले, कि जितनी भी संसारी चीजें इनसे वैराग्य। दम, इंद्रियों का संयम। शम, इंद्रियों का संयम हो जाता है, मन का संयम नहीं होता, मन का संयम। उपरति, उपरति होता है भी, इस सुने हुए और देखे हुए चीजों से आपका वैराग्य हो जाता है। देखी हुई चीजें क्या है? इस संसार के विषय। सुनी हुई चीजें क्या है? स्वर्ग लोक में ये मिलता है, अप्सरा मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये सब सुने ही है ना, हमने देखे तो नहीं है, लेकिन उनके प्रति भी हमारा आकर्षण हो जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वहां हवाई जहाज मिलेगा, और जो हमारा मन होगा वो खा लो, ये कर लो, ये सब ये सुनी हुई। तो जिस दिन आपका उस सुने हुए से भी और देखे हुए से भी आप उपराम हो जाएं, उस स्टेज को कहते हैं उपरति। फिर उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा होती है सहन करने की शक्ति, कि कुछ भी आ जाए, मैंने अपने एम से नहीं हटना। फिर उसके बाद आती है ब्रह्म एतमाइक बोध, कि भी ब्रह्म से जुड़ने की स्थिति। मतलब ज्ञान योग इतना आसान नहीं है। जब आप ये तितिक्षा, षट संपत्ति, ये सारी चीजें आप में आ जाएंगी, तब आप ज्ञान पाने के अधिकारी होंगे। तो ज्ञान योग कोई आसान योग नहीं है, सिर्फ कह देना, सुन लेना, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ज्ञान योग आ गया, नो।
उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ता है, और कैपेबिलिटी में ये सारी चीजें हैं। मनुष्यतम, मुमुक्षुत्तम, भगवान को पाने की इच्छा, फिर कोई गुरु आ जाए, फिर गुरु आपको सिखाएगा वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, 6 संपत्तियां आपके अंदर डालेगा। 6 संपत्तियां कौन सी हैं वो आपको बता दिया अभी, शम दम उपरति, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद उस ब्रह्म में एक होने का भाव, तब आप अहम ब्रह्मास्मि सुनने के हकदार होते हो। तो 3 क्या बताए उन्होंने, एक तो ध्यान योग, और दूसरा ज्ञान योग, सांख्य योग। तीसरा क्या है, कर्म योगेन च आपरे। कुछ लोग कर्म योग से भी ईश्वर को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और कर्म योग काफी सारा तो हमने पढ़ा, लेकिन इस कर्म योग में एक चीज और है कि भगवान ने एक 2-3 जगह का श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् अनुष्ठात, ये हमने पढ़ा किया था कि जिस वर्ण में हम हैं उसी वर्ण को श्रेष्ठ मान के उस वर्ण से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, उसी वर्ण में आपका उद्धार होगा। फिर एक जगह आता है, स्वे स्वे कर्मणि अवृता संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने वर्ण आश्रम में ही रह के ही आपको सिद्धि मिलती है, 18वें अध्याय का श्लोक है। और ये इसकी सच्चाई है भी, संत रविदास मोची थे, जूते बनाते थे, लेकिन वो जूते बनाते बनाते ही वो भगवान को प्राप्त हो गए। कबीर दास जुलाहे थे, वो जुलाहे का काम करते करते ही भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने वो अपना कर्म ही ईमानदारी से किया। सदना कसाई, गुरु ग्रंथ साहब में उसका बात है, बकरे काटता था, लेकिन इसके बावजूद भगवान को प्राप्त हो गया। मुझे ना, मैं जब भी ये बातें करता हूँ ना, मेरे को हमेशा भारद्वाज याद आया। एक अतुल ब्राह्मण आदमी है, प्रारब्ध से बेचारे को शराब बेचने का काम मिला, Yep. लेकिन वो कोई उसमें संलिप्त नहीं है, वो खुशी से उसने मान लिया कि ये मेरा प्रारब्ध है। Right. ऐसा नहीं कि शराब बेचते बेचते उसने शराब पीनी शुरू कर दी, नो। उसने कहा भी जो मेरी इसमें मेरा घर इससे चलना है तो वो चला रहा है। Right. और देख अतुल, मैं ये बार बार कहता हूँ, अपने ज्ञान के जो 20-25 चीजें करी थी, 20 चीजें करी थी, इसमें भी मुझे भारद्वाज का एग्जाम्पल याद आता है। तेरे को पता है भारद्वाज इसमें किस स्टेज पे है? देख, वो खुश रहता है, ये रहता है, उसमें वो ज्ञान वाले वो जो कुछ स्टेप्स है ना, वो उसमें ऑटोमेटिक है। Right. 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 अब उसका क्या फायदा हो रहा है उसे, उसकी ना कुंडली जागृत हो गई Hmm. अपने आप ही। वो जब भी ध्यान को बैठता है, उसके बैकबोन के अंदर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, मतलब वो धड़ 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 ट्रेनें चलती हैं। Right. वो परेशान हो जाता है, ये क्या है। अब एक्चुअली इसका गुरु नहीं है। Hmm. गुरु मेरे ख्याल 5वां 6ठा स्टेप था ज्ञान में, वो था ना, अमानितो दम्भितम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपैसम, 6ठा स्टेप था। जब आपने मान छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मतलब देखो ना, अगर उसने मानता पकड़ी होती तो शराब वाला काम क्यों करता वो? Right. कहता यार मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्यों करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसने कहा यार भगवान ने जो दिया मैं कर रहा हूं। तो ये 5वीं चीज आ गई। अब 6ठा उसे गुरु नहीं मिला अभी तक ढंग का, Hmm. आचार्य उपासनम, 6ठा स्टेप था ज्ञान का। ये सारी चीजें स्टेप्स है। Yep. और मैं बता रहा था, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे तुम्हें ना सिद्धियां अपने आप मिलती चली जाएंगी। Hmm. अचानक एक दिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाएगी, भाई तू मेरे सामने बैठा है, तेरे को पता लग जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। ये आ जाएगा, अपने आप आता आना शुरू हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। Hmm. जैसे जैसे आप वो कैपेबल उस लेवल के बनते चले जाते हो, वो चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती। तो भारद्वाज में वो कुछ दैवीय गुण है, Yep. जिसकी वजह से उसकी कुंडली अपने आप जागृत हो गई है। Hmm. लोगों की करोड़ों करोड़ जन्मों में जागृत नहीं होती, उसकी कुंडली जागृत हो गई। Yep. तो पीछे बड़ा परेशान था, कह रहे यार मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं ध्यान बैठता हूँ पूजा करने, और मेरी बैकबोन ऐसे ऊपर नीचे धड़ 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 अंदर वो शुरू हो जाता है, ट्रेन चलनी। मैंने कहा भाई तेरी कुंडली जागृत हो गई है, किसी अच्छे गुरु को। बट वो जब समय आएगा तो फिर गुरु मिल Yep. जाएगा। Yep. कोशिश तो करता रहता है वो। So he has all of the above, right? वो
पुरुष है, वो मेल है, वो ब्राह्मण है, वो सब भी है ऑलरेडी। तो वो सब भी है। हाँ, तो वो मतलब शायद करोड़ों जन्मों के बाद ये मिला उसको। बिल्कुल बिल्कुल टाइम किया। बिल्कुल। मतलब अभी और भी कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन ही हाँ। हैज इवॉल्व्ड टू ए लेवल राइट। in this birth. He has evolved. मतलब ये कुंडली ऐसे तेरी मेरी या इस तरह हम लोग की जागृत नहीं होती, उसकी हो गई, क्योंकि वो है ही ऐसा, खुश रहता है। पैसे हैं नहीं है, कुछ है नहीं है, जो भगवान भगवान के आश्रित रहता है, जो करेगा यार वो ठीक करेगा, छोड़ो। उसने मुझे शराब की दुकान खुला दी, तो उसने ये शर्म नहीं की कि मेरे को शराब की दुकान शराब क्यों बेचनी पड़ रही है। ही इज डूइंग इट, खत्म बात। अगर यार मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, और उसमें भी वो भगवान का थैंक्स ही कर रहा है, इज नॉट ब्लेमिंग। वो भगवान को ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई क्या है क्या। तो कर्म योगेन, तो जो आपको कर्म मिला वर्ण के हिसाब से, आप वो कर्म अगर ईमानदारी से करते हैं तो भी आप भगवान का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें उन्होंने बताई, कोई ध्यान योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से। लेकिन तब भी किसी को नहीं समझ आती कि कैसे करें। फिर एक चौथा और सरल उपाय बताया। क्या क्या है वो? अन्य तु एवं आजानंता अन्ना एवं तो आनंद श्रुत्वा श्रुत्वा अनेभ्य उपासते श्रुत्वा अनेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ति एव ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। मृत्युं श्रुति परायणा। उन्होंने कहा भी फिर कोई ध्यान नहीं कर सकता, कोई ज्ञान योग में नहीं जा सकता, और कोई कर्म योग भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो सरल हृदय है, अगर वो, भाई देखो भगवान को चालाक आदमी नहीं पा सकता, ये समझ। चालाकी संसार के लिए ठीक है, लेकिन जो सबसे बुद्धू होगा ना, सरल, जिसे कहते हैं यार इसको तो कोई भी बुद्धू बना के चला जाता है, वो भगवान को पा लेता है। शायद ईसा मसीह थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे अगर कोई कहे कि सुई की जो वो होती है, सुई होती है ना, सुई के अंदर सुराख होता है, उस सुराख के अंदर से ऊंट निकल गया तो मैं मान लूंगा। ईसा मसीह की बड़ी फेमस saying है। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे किसी चालाक आदमी या अमीर आदमी को भगवान मिल गया, मैं कभी नहीं मान। तो ज्ञान योग में एक सीढ़ी थी आर्जवम, सरलता। तो सरलता बड़ी जरूरी है। ईश्वर सरलता से मिलते हैं, चलाक बंदे को नहीं मिलते। तो रामचरितमानस में भी भगवान ये कहते हैं, क्या था वो, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, केवल और केवल वो ही मेरे पास आ सकता है। छूल कपट छल छिद्र मोहे ना भावा। जो चालाक है, छल करता है लोगों के साथ, वो मेरे आसपास भी नहीं आ सकता। अब इसमें जो सरल है, अन्य तो एवं अजानता, जिसे ना ज्ञान योग आता है, ये इन्होंने अजानता मीन्स जिसे नहीं आता। क्या नहीं आता? ध्यान योग नहीं आता, कर्म योग नहीं आता, ज्ञान योग नहीं आता। श्रुत्वा अनेभ्य उपासते, लेकिन वो दूसरे से सुन लेता है सरल भाव से, चालाकी से नहीं, सरल भाव से। भाई गुरु के सामने बैठे, गुरु ने बता दिया भी ऐसे कर, ये कर, वो कर, ये तू ऐसे कर, तो गुरु की बात मानना शुरू कर देता। और वैसे भी जब हम चौथे अध्याय में बड़े सारे यज्ञ कर रहे थे, ऐसा यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, तो उसमें लास्ट में सबसे पहले यह था श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। ये जितने भी द्रव्य मीन्स मेटलिस्टिक यज्ञ है, इन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? एक श्रोता, एक गुरु, या एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। अब ये जो हम है, ये हमारा ज्ञान यज्ञ। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। यज्ञ कैसे हो रहा है? कान के अंदर मेरे शब्द पड़ रहे हैं आहुति की तरह, और अंदर हृदय में वो अग्नि जल रही है, उसमें वो प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये हवन हो रहा है, ज्ञान यज्ञ। ये सबसे ऊंचा यज्ञ भगवान ने बताया।
श्रेयान द्रव्य में आती इत्यादि। ये जितने भी हम स्वाहा स्वाहा हवन करते हैं, इन सबसे अगर ऊपर कोई यज्ञ है, दान यज्ञ, यप यज्ञ, यज्ञ, जितने बड़े सारे वो यज्ञ बताए थे चौथे अध्याय, लेकिन सबसे ऊपर का यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो श्रुत्वा अनेभ्य उपास्ते, ये ज्ञान यज्ञ से जो आपने सुना और फिर उसके बाद आचरण शुरू कर दिया इन चीजों पे, ते अपि चांति रंती वो भी पार कर जाते हैं, तर जाते हैं। मृत्युम श्रुति परायणा, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्रुति परायण मतलब जो सुनने श्रद्धा से ये भगवान के विषय में सुन लेते हैं और उस तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं, भगवान कहते हैं वो भी उस ईश्वर को जान जाते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है। आप कुछ ना करो, कोई प्रमाणित गुरु है, उसकी बात सुनो, उससे समझो, वो बताता है भी गुरु क्या है, भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और फिर उसके बाद उसके कहे हुए मार्ग पर चलना शुरू करो। भाई देखो, भगवान ने मार्ग तो इसमें बता दिए ना बहुत सारे, भी कर्म कैसे करना है। वो कह रहे सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो, मार्ग बता दिया ना। पीछे पढ़ा था ना हमने कि कर्म के बुरे और अच्छे फल से कैसे बतेंगे। तो उसमें श्लोक आए थे, एक तीसरे में आया था, तीसरे में था मई सर्वाणी कर्माणि सन्नस्य धात्म चेतसा, सारे कर्म तू मुझे अर्पण कर दे। ये मैं मतम नित्यम नित्यम अनुतष्टि मातवा, जो मेरे इस मत को मान लेता है वो भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर शायद 7वें अध्याय में एक श्लोक था, यद करोसी यद अस्सी यद जोसी ददासी यद, तू जो खाता है, जो पीता है, जो दान करता है, जो तपस्या करता है, तत्कुरुष्मद अर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलायनो मोक्षे कर्म बंधन नहीं, इस तरह कर्म के जो शुभ और अशुभ फल है उसके बंधन से तू मुक्त हो जाए। तो भगवान ने बड़ा सिंपल बता दिया कि सारे कर्म मेरे को अर्पण कर दे। अगर मैं ये सारा सुन के और उस तरह से मैं काम करने लग जाऊं, तो भगवान कहते हैं तब भी तू मुझे प्राप्त हो जाए। ये सबसे सिंपल मेथड है। कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई ज्ञान योग की वो षट संपत्ति नहीं अर्जित करनी, कोई वैराग्य नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। कर्म योग में भी हमें लगता है भी हम ये जूते का काम क्यों करें हम वो कंबल क्यों सिलें, हम जुलाहा क्यों बने। कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो किसी से सुनकर भी भगवान ने क्या कहा है गीता में, अगर आप उसका आचरण शुरू कर दोगे तब भी आप मृत्यु से पार हो जाए। तो ये 4 तरीके बताए भगवान ने। ठीक है, या सुंदर है ना। या भाई क्योंकि गीता सर्वकालिक है। भाई सतयुग में आदमी ध्यान योग में जा सकता है, तो भाई जब सतयुग में गीता पढ़ेंगे तो वो ध्यान योग में जाएगा। बाकी 2 युगों में गीता पढ़ेंगे तो वो कर्म योग में भी जा सकता है, ज्ञान योग में भी जा सकता है। लेकिन कलयुग में तो ये सुनने वाला ही सबसे बढ़िया है। भाई सुनो गीता क्या कहती है, उसके हिसाब से आचरण करो और जीवन मृत्यु को पार कर जाओ। वैसे सच्ची सच्ची बताओ, अभी हमारी गीता पूरी नहीं हुई, लेकिन मृत्यु से डर लगना बंद हो गया कि नहीं हो गया? Yep. भाई 100% नहीं हुआ, 70% तो हो गया होगा। 100% हो गया। वेरी गुड। दैट्स इट। भाई वरना सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। तो गीता आपके मृत्यु का डर ही भगा देती है। भाई अगर मैंने अच्छा कर्म किया है, मृत्यु आई है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भाई मृत्यु आएगी, अच्छी जगह ले जाएगी मुझे, इससे भी बेटर प्लेस देगी मुझे। और मृत्यु सर्व हर्ष चाहे हम, 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मृत्यु तो मैं ही हूं। हरने वाले होते हैं ना, हरने वाले मीन्स डाकू, कि किसी डाकू ने आपका पर्स चुराया, किसी डाकू ने वो कुछ चुराया, किसी ने कुछ चुरा लिया। लेकिन जो सब कुछ हर लेता है, सब कुछ हरने वाला कौन है? मृत्यु। वो कह रहे हैं जी सबसे बड़ा हरने वाला तो मैं ही हूं। तो मृत्यु ईश्वर ही है। तो मृत्यु आएगी, हम कहेंगे भगवान आ गए हमारे, तो कृष्ण भगवान आ गए, चलो जी कहाँ चले बताओ, चलो। यहाँ तो हमने सब देख लिया संसार में, दिल्ली भी देख ली, कैलिफोर्निया भी देख लिया, शिकागो भी देख लिया। अब दिखाओ हमें और ऊपर के दिखाओ, क्या स्वर्ग सुर्ग ये वो सब दिखाओ। मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। या तो दूर हो रहा है ना मृत्यु का डर। Yep. गीता इज अमेजिंग।
अमेजिंग। हम्म, आगे नेक्स्ट। तो ये कलयुग का सबसे सिंपल मेथड है। आप सुने गीता और गीता के हिसाब से आचरण करें तो भी आप मृत्यु से पार हो जाए। यावत् संजायते किंचित किंचित सत्वं स्थावर जंगमम सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र संयोग तत् विद्धि भरतृषभ। हम्म, भगवान ये कह रहे हैं यावत् संजायते किंचित स्थावर जंगमम। स्थावर मैंने हिलने डुलने वाले, जंगम मीन्स वृक्ष वगैरह जो एक जगह खड़े हैं। वो कह रहे जो भी दृश्यमान जगत है, चाहे वो चल रहा है चाहे वो खड़ा है, वो कैसे पैदा होता है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। शरीर और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के संयोग से ही होता है। शास्त्र ये कहता है बीज जो है, जब वो उसमें जीवात्मा आती है तब वो फूटना शुरू करता है। माता के पेट में, शरीर के अंदर जब जीवात्मा, पेट में जीवात्मा आती है तब वो एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू करता है। तो भगवान इसमें कंफर्म कर रहे हैं सिर्फ शरीर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, याद है ना क्षेत्रज्ञ दो थे, एक जीवात्मा एक परमात्मा। क्षेत्रज्ञ में शरीर, क्षेत्र में शरीर, क्षेत्रज्ञ में शरीर को जानने वाला। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब मिलते हैं तब ही इस संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि देखो जी 84 लाख योनियों में वृक्ष भी हैं, 30 लाख वृक्ष है, 84 लाख में 10 लाख पक्षी हैं, 11 लाख कीट पतंगे हैं, 9 लाख समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हैं, और 20 लाख पता नहीं वृक्ष ऐसे करके, और 4 लाख मनुष्य की योनि है, 84 लाख ऐसे बनता है। तो वृक्ष भी एक योनि में ही आता है, 84 लाख योनि, और वो 20 लाख है। 30 लाख पशु हैं, ऐसे करके वो 84 बनते हैं, मुझे ऐसे याद भूल जाता है। तो Amazing how you remember the numbers. तो लेकिन भगवान ये कहती है जितने भी चर अचर जीव हैं, ये क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, इन दोनों के जोड़ से ही बनते। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखती। मतलब अगर कोई पौधा भी उग रहा है तो जब तक उसमें क्षेत्रज्ञ जीवात्मा नहीं आएगी वो पौधा उगेगा, तब तक डोरमेंट स्थिति में रहेगा। बढ़ना तभी शुरू करेगा जब उसके अंदर जीवात्मा। ठीक है, नेक्स्ट। दो और ले लेते हैं, फिर बाकी अगले में कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके। अब आपकी ब्रह्म वाला भाव हो गया, अब आपने ईश्वर को एक्सपीरियंस कर लिया, चाहे ध्यान योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से। अब आपकी क्या स्थिति हो जाएगी? अब ये दो श्लोक बताएंगे। समम सर्वेषु भूतेषु समम भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सभी जीवों के अंदर जीव जो है समान रूप से ही व्याप्त होता है, रहता है, सभी के हृदय में समान रूप से रहता है। विनश्यतु अविनश्यन्तम, इस विनाश शरीर, विनाशी शरीर के अंदर, नाशवान शरीर के अंदर वो अविनाशी को जो देखता है वही सही देखता है। मतलब ये वही आपकी व्यापक दृष्टि, उस आदमी की जो ईश्वर का एक्सपीरियंस कर लेता है, अब उसकी दृष्टि व्यापक बन गई है। अब वो नाश होने वाले शरीरों को नहीं देखता,
अब नाश होने वाले शरीरों के अंदर जो अविनाशी आत्मा बैठी हुई है, अब वो वहां देखता है। वो ये नहीं देखता ये अतुल है, ये वो है ना। अब उसकी दृष्टि बदल गई है। अब उसे वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान ही दिखता है, सब आत्मस्वरूप ही दिखता है। अब वो शरीरों के अंदर आसक्त नहीं होता, उसके लिए सब एक ही है। वो सबके अंदर उस बैठे हुए ईश्वर को देखता है जो आत्म तत्व है। क्योंकि देखो, आत्मा भी है तो ईश्वर ही, या और ईश्वर जो अलग से बैठा है वो तो ईश्वर है ही है। Hmm. तो हमने ये जाना शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो अब जिस आदमी ने ये ध्यान योग से, ज्ञान योग से, उससे वो आ गया, वो एक्सपीरियंस कर लिया ईश्वर का, अब वो शरीरों को नहीं देखता, अब शरीरों के अंदर बैठे जीवात्मा परमात्मा को देखता। और जो ऐसा देखता है, कह रहे जी वही सही देखता है। तो गीता आपको वो व्यापक दृष्टि देती है कि ये शरीरों के चक्कर मत पड़ो, सब एक ही है। जो तुम हो वो ये है, जो वो है वो तुम हो। ठीक है, या आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे घुस जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे है समम पश्यन ही सर्वत्र समम समम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम समवस्थितम् ईश्वरम ना हिनस्ति आत्मना आत्मानम नाहिनस्ति नाहि आत्मानं ततो याति पराम गति। ततो ततो याति याति ततो परां गति। हम्म। अब उसकी दृष्टि क्या बन गई है, सब जगह उस आत्म तत्व को देखता है। सातवें अध्याय में था वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मों के बाद आपकी एक ऐसी व्यापक दृष्टि आ जाती है कि अब आपको ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। पेड़ में भी वही दिखता है, कीट में भी वही दिखता है, पक्षियों में भी वही दिखता है, सब जगह वही दिखता है। तो अब वो कह रहा है समम पश्यन् ही सतत समवस्थितम ईश्वरम। अब जो आदमी ने ईश्वर का एक्सपीरियंस कर लिया, उसे अब चारों तरफ समभाव से ईश्वर ही ईश्वर दिखता है। पहले वाले में था वो सब में ईश्वर दिखता है। अब और जब वो और इवॉल्व हो जाता है तो फिर उसे अब ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, सब जगह ईश्वर ईश्वर। फिर देखो कितनी अच्छी बात है, ना ही नस्ति आत्मना आत्मानम। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को। जब मैं अतुल हो गया, अतुल मैं हो गया, हमारे में कोई दूसरा रहा ही नहीं, तो मैं किसको मारूं? Hmm. हिनस्ती मैंने जान से मार देना, मैं किसको मारूं? वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, क्योंकि मैं ही अतुल हूं, अतुल ही मैं हूं। भाई आत्म तत्व जब मैं आ गया तो आत्मा तो अतुल की मेरी सेम ही है ना। या मैं ही अतुल में बैठा हूं, अतुल ही मेरे में है, कोई फर्क ही नहीं है। तो मैं किसको मारूंगा? ना हिनस्ती आत्मा, बड़ा अच्छा शब्द है ये, ना हिनस्ती, नहीं मारता अपने द्वारा अपने को, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को। भाई जब तक मैं अतुल में और अपने में भेद कर रहा हूं तब तो मैं अतुल को मार सकता हूं, मैंने अतुल को मार दिया। जब अतुल में मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा तो मैं अपने द्वारा अपने को क्यों मारूंगा? तो याति पराम गति। और जब मेरा ये भाव आ जाएगा मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ये अतुल है ना हाईएस्ट लेवल। जब मेरे अतुल में, मेरे अलका भाभी में, मेरे में भाभी में कोई फर्क ही नहीं रह गया, तो मैं अपने द्वारा अपने को थोड़ी मारूंगा। आदमी अपने आप को थप्पड़ थोड़ी मारता है, अपने पेट में चाकू थोड़ी घोंपता है। Interesting. गीता आपको ईश्वर बनाती है।
वो ये नहीं कहती अच्छे बनो, ये बनो, वो बनो, वो कहती है ईश्वर बनो। यू आर मी तत्त्वमसि, तुम जो तुम हो वो मैं ही हूं। मैं छोड़ दूं अब यहाँ, हाँ ठीक है, we can ठीक है। take a वैसे तो break. खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी लगभग, लेकिन हमने कर लिया मैक्सिमम। Yeah. ये भी अच्छे श्लोक है, बड़े मजेदार है, तो Okay. अगली बार कर लेंगे, कोई बात Yeah. नहीं, ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पठेत प्रत्यय पुमान, ये पठेत ये पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति, भयशोकादि वर्जिता, भयशोकादि वर्जितः, गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य, प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च, नई संति ही पापानि नैव सन्ति पापानि, पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च, मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां, जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने, सकृत गीतांबसी स्नानम सकृद्गीताम्बसी स्नानं, संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं, गीता सुगीता कर्तव्या गीता सगीता कर्तव्या, किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किमन्यै शास्त्रविस्तरै, या संपद्मनाभस्य या संपन्ननाभस्य, मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्माविनिसृता, भारत अमृत सर्वस्वम भारत सर्वस्वं, विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं, गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्तकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म विद्यते, सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनन्दनाः, पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वर्ता सुधीर्भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत्, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। मैं कह रहा हूँ ना,